अच्छा, आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम एक कर्व को एक्स एक्सिस से कैसे रिवॉल्व करते हैं विद अ वेरिएबल रेडियस। यानी इससे पहले है क्लास में हमने ये सीखा था कि हाउ टू रिवॉल्व अ कर्व एंड फॉर्म अ 3D surface with a constant rotation with a constant radius। अब इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि हाउ टू रिवॉल्व अ कर्व विद वेरिएबल डिस्टेंस अबाउट x axis or y axis। So first of all, we will choose a curve which we want to rotate about x axis or y axis। तो मैं उस कर्व को नाम दूंगा एक आर्बिट्ररी कर्व। यानी कर्व आप यहाँ पर देख लें, स्मॉल सी से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसकी जूम इन जो है बढ़ा दूँ। 125। अच्छा, सी मैंने जो है ना देख ले स्मॉल सी लिख दिया। अगर कैपिटल सी लिखते हैं तो फिर ये तो बिल्टन फंक्शन हो जाएगी वो फ्रेम मैथमेटिका की। मैंने स्मॉल सी से और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूँ और एक्स अंडरस्कोर। अंडरस्कोर मीन्स कि यहाँ पर ये एक्स हमारा डोमेन होगा, यानी ये इनपुट होगी। और फंक्शन को मैं सिंपल फंक्शन डिफाइन करता हूँ साइन एक्स। ठीक है, ये मैंने सिंपल फंक्शन कंसिडर किया कि जिसको हम चाहते हैं कि मैं इसको रिवॉल्व कर दूं अबाउट द एक्स एक्सिस। अच्छा, नाउ इफ़ यू वांट टू विजुअलाइज दिस कर्व कि ये कर्व किस शेप की बन रही है, आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इसको किस तरह आप विजुअलाइज करेंगे? बाय यूजिंग द प्लॉट कमांड। आप इसको ऐसे प्लॉट कमांड से, यानी कर्व और एक्स, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना एक्स का आप रेंज दे दे कि यानी डोमेन की जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है वो। आप यहाँ पर जो है ना पाई फॉर्म में भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ 2 पाई और इसको जो है ना आप शिफ्ट और एंटर से रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके साथ जो है ना ये कर्व आप रोटेट करेंगे। लेकिन मैं डूम शेप बनाना चाहता हूँ। तो डूम शेप के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा रेंज आप न्यूमेरिकल फिगर में दे दें। ठीक है, 2.5 और इसको शिफ्ट और एंटर से रन कर दें। अच्छा, ये एक डूम शेप, ये देख ले ये कर्व है। अब इस कर्व को मैं चाहता हूँ कि रोटेट कर दूँ अबाउट द एक्स एक्सिस, यानी ऐसे एक्स एक्सिस से रोटेट करना चाहते हो तो मेरे साथ एक डूम शेप बनेगा। ठीक है ना। अगर आप सिंपली यहाँ पर देख ले, इसको आप रोटेट करते हैं, रिवोल्यूशन एक्सिस जो है ना वो आप यहाँ पर एक्स एक्सिस कर दें और शिफ्ट एंटर के साथ इसको, तो देख ले इस किस्म की शेप मेरे साथ बनेगी, डूम शेप। ठीक है, ये आप डूम बनाना चाहते हैं, ये डूम शेप बन गई। ठीक है ना, लेकिन ये कांस्टेंट रेडियस है। नाउ आई वांट टू रोटेट दिस कर्व अबाउट एक्स एक्सिस विद अ वेरिएबल रेडियस, ताकि इसमें जो रेडियस है वो वेरिएबल हो। ठीक है ना। तो अब हम इसको किस तरह करते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो है ना वो जो रेडियस वाला फंक्शन है वो डिफाइन करना पड़ेगा कि यानी जो रेडियस है वो किस शेप में चेंज होगा। ठीक है, वो फंक्शन, तो रेडियस मॉडिफायर में उसको नाम दे देता हूँ रेडियस मॉडिफायर। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि रोटेशन है तो मैं थीटा, थीटा ये अंडरस्कोर, आप कोई भी जो है ना इस वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, टी डिफाइन कर सकते हैं, थीटा डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नो इशू। अगर आप जस्ट जो है ना टी यहाँ पे डिफाइन करते हैं, चलो जस्ट टी डिफाइन करते हैं। टी मीन्स थीटा, ये मेरे साथ एंगल है। ठीक है,
तो एंगल को मैं इस तरह डिफाइन कर दूंगा 1 प्लस 0.1 और मल्टीप्लाई साइन और थीटा, ठीक है, 8 और टी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना आप कर्व की शेप को डिफाइन करते हैं, पैरामेट्रिक प्लॉट, पैरामेट्रिक प्लॉट 3D, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये मैंने करली ब्रैकेट्स में लगा लिए। अब इस करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं जो है ना एक पैरामेट्रिक कर्व लिखता हूँ, 3 डायमेंशनल सरफेस में बनाता हूँ, यानी ऐसे 3 कंपोनेंट्स होंगे। यहाँ पर जो है ना ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, जो है ना 3 कंपोनेंट्स होंगे, यानी पैरामेट्रिक कर्व में बनाता हूँ, ठीक है। तो पैरामेट्रिक कर्व में किस शेप का बनाऊंगा, यहाँ पर जो है ना ए की जगह आप कोई एक कंपोनेंट लिख सकते हैं, बी की जगह दूसरा कंपोनेंट लिख सकते हैं, और सी की जगह आप तीसरा जो है ना कंपोनेंट लिख सकते हैं। अच्छा, ए की जगह फॉर एग्जांपल मैंने एक्स लिख दिया कि मेरा जो एक्स कंपोनेंट है वो एक्स है, और जो बी कंपोनेंट है पैरामेट्रिक कर्व का, ठीक है, 3 डायमेंशनल पैरामेट्रिक कर्व है, तो वो कर्व लिख दें जो आपने ऊपर डिफाइन किया है, वो साइन एक्स वाला जो कर्व है, ठीक है, वो कर्व, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर लें, जो आपका रेडियस मॉडिफायर है, वो रेडियस मॉडिफायर, ठीक है। स्पेलिंग का खास ख्याल करें कि आपका यही स्पेलिंग आ जाए, रेडियस मॉडिफायर, और दैट इज़ द फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, और इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लें काज और वही टी, ठीक है। अच्छा, जो आपका थर्ड कंपोनेंट है वो ए इज इज आपका कंपोनेंट है, जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको कॉपी कर ले और यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना काज की जगह लिख दे साइन, ठीक। अच्छा, अब आपके साथ जो है ना दो वेरिएबल है, एक जो है ना एक्स है और एक टी है, उन दोनों का रेंज जो है ना आप डिफाइन कर दें। तो आपके साथ जो एक्स का रेंज है वो तो 0 से 2.5 तक है, ठीक है, और टीटा का रेंज आप डिफाइन कर लें, टीटा यानी एंगल का जो टी से आपने रिप्रेजेंट किया वो तो 0 से 2 पाई तक हो जाएगा। 2 पाई मीन्स कि आपके साथ जो रोटेशन है वो 2 पाई तक है, यानी फुल रोटेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको जो है ना शिफ्ट और एंटर से रन कर दें। अब यहाँ पर देख लें, अब यहाँ पर आपके साथ रेडियस जो है ना इसका, ये देख लें, साइनोसाइडल, कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है, तो अब यहाँ पर जो है ना आपके साथ जो है ना ये डूम शेप जो है ना इस किस्म की आ गई, ठीक है, ये देख लें। अच्छा, अब यहाँ पर देख लें, आपने 8 थीटा लिखे, अगर आप यहाँ पर लिख लें 4 थीटा और इसको रन कर लें, ठीक है, अब यहाँ पर देख लें आपके साथ जो लीव्स है ना, ये देख लें ये 4 है, ये देख लें। अब यहाँ पर अगर आप 5 लिखते हैं ना 5, अब यहाँ पर देख ले इसके जो ऐसे जो बन रहे हैं ना ये 5 लीव्स बन गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप 6 लिख रहे हैं, तो अब इसके जो है ना जो लीव्स बन रहे हैं ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ना 0.1 आप लिख रहे हैं ना, 0.1 है, तो अगर आप इसको जो है ना 0.7 करते हैं और इसको रन कर लें, तो देख ले वो डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 0.7 तो डेप्थ ज़्यादा हो गया। अगर आप इसको जो है ना 0.5 करते हैं तो थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। अब 0.3 कर लें तो मज़ीद कम हो गया, ठीक है, इसका जो डेप्थ यहाँ पे बन रहा है ना ये, और इसको अगर आप जो है ना 0.2 कर देते हैं तो थोड़ा सा और कम हो गया,
ठीक है, और 0.1 कर दें तो डेप्थ और कम हो गया। तो ये यहाँ पे ये जो नंबर आप लिखते हैं ना, ये आप इसके जो ना ये पेटल्स यहाँ पर ये जो लीफ से बन रहे हैं ना, ये शो कर रहा है। और ये 0.1 इसके डेप्थ को शो कर रहा है कि यहाँ पर ये कर्व कितना डीप जा रहा है। ठीक है, और ये 1 जो है ना इसके इस पूरे सर्कल की रेडियस को शो कर रहे हैं। ये जो सर्कुलर शेप बन रहा है ना इसके रेडियस को 1। अगर आप 2 कर देते हैं तो ये आपका जो शेप है ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये देखिए, और बढ़ गया। ठीक है ना। तो ये 1 जो है ना ये आपका रेडियस, और ये जो है ना ये डेप्थ शो कर रहे हैं कि कितना डीप जा रहे हैं यहाँ पे। और ये जो है ना नंबर ऑफ पेटल्स या नंबर ऑफ लीफ जो है ना यहाँ पे कितने लीव्स बन रहे हैं इस फ्लावर के। ठीक है, और ये 3 डायमेंशनल सरफेस का जो है ना वो है। अच्छा, अब यहाँ पर आप इस फंक्शन को रेडियस मॉडिफायर को आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपोनेंट ऑफ टी बाई 2 फॉर एग्जांपल, ये मैंने लिख दिया। अब इसको कर ले तो इस किस्म की शेप बनेगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देख ले इस किस्म की शेप बनेगी आपकी। एक्सपोनेंशियल मतलब कि इसका रेडियस जो है ना वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। देखिए, रेडियस ग्रेजुअली बढ़ रहा है। वहाँ पर इसका रेडियस जो है ना वो बढ़ नहीं रहा, बल्कि साइनोसाइडल है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, साइनोसाइडल है। और यहाँ पर इसका रेडियस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, इसको रन कर लें। अब यहाँ पर जो है ना आ जाए रेडियस को, यहाँ पर रेडियस इस जगह पे रेडियस आपका जो है ना बढ़ गया, फिर ये डिक्रीज हो गया, ये फिर बढ़ रहा है, फिर डिक्रीज हो गया, फिर बढ़ रहा है, फिर डिक्रीज, फिर बढ़ रहा है, फिर। तो साइनोसाइडल का मतलब ये है कि आपका रेडियस जो है ना इंक्रीज डिक्रीज बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़, ये देखिए साइनोसाइडल है, कर्व शेप है। और अगर आप यहाँ पर जो है ना ये हटाते हैं इससे, फॉर एग्जांपल ये मैंने हटा दिया। ठीक है, आपका रेडियस मॉडिफायर कांस्टेंट है 1। तो आप कांस्टेंट का देख लें, रेडियस बिल्कुल कांस्टेंट शेप है, सारा जो है ना सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये डिफाइन करते हैं कि रोटेशन के साथ साथ आपका रेडियस जो है ना बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, या कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, या जो है ना इंक्रीज डिक्रीज साइनोसाइडल है। ठीक है, अब यहाँ पर देख ले, मैं एक और फंक्शन इसमें इंक्लूड कर देता हूँ ना। यहाँ पर ये मैनिपुलेट, ठीक है, मैनिपुलेट ये पूरा कर्व। ठीक है, वालेकुम सलाम। अच्छा, यहाँ पर जो है ना इसको मैं ए कर देता हूँ, और यहाँ पर ए की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 0 से 2 पाई तक। ठीक है, और ये स्टार्ट होगा 0.1 से। अब यहाँ पर देख लें वो शेप जो बनी है ना ये ऊपर, ये 3D शेप, अब ये किस तरह बन रही है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस पिछले क्लास में हमने कांस्टेंट रेडियस, अभी कांस्टेंट रेडियस का एक एग्जांपल भी आपने कर लिया, और साइनोसाइडल वेव का भी आपने जो है ना एक एग्जांपल देख लिया कि साइनोसाइडल जो है ना किस तरह हम करते हैं।
वही हमारा जो आज की क्लास का मेन मकसद था वो ये था कि हम वेरिएबल रेडियस विथ साइनोसाइडल फंक्शन किस तरह जो है ना एक कर्व को रोटेट करते हैं अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये और ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप इसमें मज़ीद भी जो है ना कुछ ऐड कर सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि मैं इस फैक्टर जो है ना हम डायरेक्शन क्या देते हैं वाइट, और ये ओपेसिटी जो है ना हम और इसको शिफ्ट एंटर कर दें। ठीक है, तो ये देख ले थोड़ा सा वाइट शेप का है। ठीक है, और ओपेसिटी हमने दे दी। देखिए अगर आप ओपेसिटी जो है ना और 5 देख लें, वो दूसरी साइड पर भी थोड़ा बहुत हमें नज़र आता है। इसके देख लें इनर साइड भी थोड़ा बहुत नज़र आता है। ठीक, अगर आप थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं तो 0.4 कर दें। देखिए इसका इनर साइड और भी जो है ना नज़र आता है। अच्छा, अगर ये बॉक्सेस आप इससे हटाना चाहते हैं तो बॉक्स बॉक्स्ड और फॉल्स कर दें। ठीक है, फॉल्स और शिफ्ट रन कर दें तो आप देख लें इससे वो बॉक्स हट गया, सिर्फ जो है ना एक्स वाई और जेड एक्सिस जो है ना वो आपको विजिबल होगा। अच्छा, यहाँ पर देख ले इसका एज जो है ना वो थोड़ा सा ऐसे जिग जैग टीथ सा आपको नज़र आ रहा है ना इसका एज। तो ये क्यों, आप यहाँ पर जो है ना प्लाट पॉइंट जो है ना थोड़ा सा बढ़ा दें। प्लाट पॉइंट्स प्लाट पॉइंट्स आप 25 कर दें तो देख ले थोड़ा सा स्मूथनेस इसमें आ गई। देखिए वो जो टीथ से एजेस आपको नज़र आ रहे थे अब वो ख़त्म हो गए, तो आपके प्लाट पॉइंट्स बढ़ गए। अगर आप प्लाट पॉइंट जो है ना फॉर एग्जांपल जो 10 करते हैं और फिर रन कर दें तो देखिए वो टीथ से होते हैं। यानी यहाँ पर जो न्यूमेरिकल एवेल्यूएशन इसके बैकग्राउंड में चलती है कि 10 पॉइंट्स पे ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेते हैं साइन काज और इस फंक्शन की। आप कहते हैं कि नहीं थोड़े से ज़्यादा जगहों पे ले लेना तो आप 25 पॉइंट्स पे कर दें। ठीक है, तो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। अगर आपकी कंप्यूटर की रैम और ये जो है ना थोड़े से ज़्यादा है तो आप प्लाट पॉइंट जो है ना वो मज़ीद ज़्यादा ले सकते हैं, 40 तक ले सकते हैं, 60 तक। ठीक है, तो मज़ीद जो है ना इसकी स्मूथनेस बढ़ जाएगी आपके साथ। ठीक है,